हमारा अभ्यर्थियों से यह गुजारिश होगा कि लोकतंत्र में आंदोलन आपका अधिकार है। अपने स्वास्थ्य को भी देखते हुए आंदोलन करें। आपके अधिकारों से इतर हम नहीं हैं। आप अपने अधिकार का, लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भाजपाइयों के बहकावे में ना आए। अभी जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है और सरकार का यह मानना है कि जो परीक्षा परिणाम जारी हो वो पूरी तरह से ठोक बजा कर हो, ठोस हो, परीक्षार्थियों के, अभ्यर्थियों के हित में हो, ऐसी कोई चूक न हो जिससे कि ये परिणाम लटकने का मामला कहीं बनने लगे। नमस्कार, जोहार, मैं अंकुश और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। जेपीएससी के अभ्यर्थी जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनका कल गुस्सा फूटा था और उसके बाद जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने का भी काम किया था। इसी बीच में हम बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति से, और कांग्रेस का यह भी कहना है कि बीजेपी हर वक्त अभ्यर्थी को भड़काने का काम करते हैं, क्योंकि धांधली की शुरुआत जेपीएससी का सबसे पहले भाजपा ने ही की थी। मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आइए आपको सुनाते हैं। परीक्षा पिछले साल हुई थी, थोड़ी देर हुई है, लेकिन जेपीएससी के अभ्यर्थी भी जानते हैं कि चुनावों का दौर था और उस दौर में नियुक्तियां नहीं हो सकती थी। जेपी चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाई थी उस दौर में। उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव हुए। अभी जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है और सरकार का यह मानना है कि जो परीक्षा परिणाम जारी हो वो पूरी तरह से ठोक बजा कर हो, ठोस हो, परीक्षार्थियों के, अभ्यर्थियों के हित में हो, ऐसी कोई चूक न हो जिससे कि ये परिणाम लटकने का मामला कहीं बनने लगे। इसलिए सरकार पूरी तरह से सचेत होकर परीक्षा परिणाम की घोषणा करेगी और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में करेगी, लेकिन और जल्दी करेगी। लगभग मुझे लगता है 15 से 20 दिनों के अंदर में या उससे पहले ही परीक्षा परिणाम जारी हो सकते हैं। लेकिन हमारा अभ्यर्थियों से यह गुजारिश होगा कि लोकतंत्र में आंदोलन आपका अधिकार है। अपने स्वास्थ्य को भी देखते हुए आंदोलन करें। आपके अधिकारों से इतर हम नहीं हैं। आप अपने अधिकार का, लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भाजपाइयों के बहकावे में ना आए। भाजपा के नेता लगातार उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेपीएससी के अभ्यर्थियों को ये सवाल जरूर उनसे पूछना चाहिए कि जेपीएससी के माथे पर कलंक लगाने वाली पार्टी कौन है, जिसने झारखंड के जन्म के साथ ही पहला जेपीएससी हुआ और घोटाला हुआ और उसमें जितने भी लोग अध्यक्ष और सदस्य थे सारे के सारे आरएसएस के कार्यकर्ता थे। और कार्यकर्ता सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, वो घोषित कार्यकर्ता थे। उसमें से एक तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष थे रांची महानगर के। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जेपीएससी को कलंकित करने का सारा श्रेय इनके माथे पर है। हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में जेपीएससी पर कोई उंगली न उठे या उसके परिणामों पर कोई उंगली न उठे। जेएसएससी में भी इस तरह के हस्तक्षेप हो चुके हैं। हस्तक्षेप सारे राजनीति करने वाले छात्र नेता टाइप के कुछ लोग हैं, वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार पर किसी तरह से दबाव बनाकर एक तरफ वो चुनाव लड़ते हैं कुछ लोग और दूसरी तरफ छात्रों की मांगों को भड़काने का काम करते हैं। अरे सरकार सारी हकीकत जानती है। सरकार उन लोगों से ज़्यादा संजीदा है। सरकार जो वास्तविक जो हैं परीक्षार्थी या अभ्यर्थी, उनके साथ है, उनके दुखों को, उनके तकलीफों को समझती है। तो सरकार ठोक बजा कर भी देना चाहती है कि आज अगर हम परीक्षा परिणाम घोषित करें और कल को गया कोई कोर्ट में चला गया किसी भी छोटे मामले को लेकर, तब तो फिर कोई मामला भी नहीं बनेगा। इसलिए हम हर चीज ठोक बजा कर फैसले लेना चाहते हैं और परीक्षा परिणाम जारी करना चाहते हैं।